गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके उज्जवल भविष्य के लिए मैं कामना करता हूं कि आप पढ़िए और आगे बढ़िए। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका विषय समाकलन चल रहा है। समाकलन आज आपका प्रश्नावली 7.2 है। आइए देखते हैं इनके प्रश्नों को हम स्वयं हल करते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। आज आपका विषय है समाकलन प्रश्नावली 7.2 के न्यूमेरिकल को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। जैसे कि आपका पहला सवाल आपका क्या है, पहला सवाल आपका है 2x/1 प्लस आपका x²। इंटीग्रेशन का चिन्ह लेंगे, फिर उसके बाद आप dx का प्रयोग करेंगे। x के सापेक्ष आपको, जैसा कि बेसिक में आपको बताया गया है कि x के सापेक्ष गुणज dx लिया जाता है। तो ध्यान दीजिए, आपका ये प्रश्न बना, इसमें आप ये देखिए 2x/1 प्लस x² है, आपका dx है। इस तरीके से आप क्या करेंगे, माना के तौर पे हम माना करेंगे, माना आपका 1 प्लस x² = t फाइंड करेंगे, आपका समीकरण 1 बन जाएगा। फिर उसके बाद इसमें क्या करेंगे, आपको डिफ्रेंशिएट करना है, अवकलन करना है, अर्थात 1 प्लस x² = t आपको जो लिया गया है इसमें अवकलन करना है। यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष आपका अवकलन करने पर x के सापेक्ष आपको अवकलन करना है। देखिए तो आपका क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे ddx 1 प्लस आपका x² ddx आपका t। तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, ddx का 1 में करेंगे तो आप जानते हैं कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। अब प्लस ddx का x² का डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका 2x होगा, इक्वल टू आपका dt बाई आपका हो जाएगा dx। तो रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा, dx इस साइड में आप क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो 2x dx इक्वल टू हो जाएगा dt। तो जैसा कि देखते हैं कि 2x dx इक्वल टू dt आया है, इस वैल्यू को ले जाकर के अपने एक्सपेंशन पर अर्थात अपने फलन पर इसको क्या कर देंगे, इस वैल्यू को पुटअप कर देंगे। तो जैसा कि आप हो जाएगा इंटीग्रेशन, चूंकि आप जानते हैं कि अब जब i इक्वल टू आप लिखते हैं इस फलन को, जैसे आप यहाँ पर दर्शाया गया है i इक्वल टू इतना आपका है, इस तरीके से एक्सपेंशन, तो i इक्वल टू आपका 2x dx। देखिए 2x dx तो आपका हो जाएगा, साथ में 2x dx क्या हो जाएगा dt। जबकि 1 प्लस x² क्या आपने माना है, 1 प्लस x² इक्वल टू t माना, तो t कर देंगे। तो उसके बाद अब देखते हैं, अब इसको हमको क्या करना है, फार्मूले पे इसको रखना है। तो अब इसको क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। तो जैसा कि आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर, तो आप देखिए आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ dt बाहर भी कर सकते हैं, तो हो जाएगा आपका 1/t, यहाँ पर हो जाएगा dt। तो कहने का मतलब आप जानते हैं 1/t इंटीग्रेशन के साथ में क्या देता है, log t देता है, log आपका t देता है। तो रिजल्ट में आप यहाँ पे अब जब log t लिखेंगे तो प्लस c भी कर देंगे। तो अब आप जानेंगे log आपका t की वैल्यू क्या थी, आपकी t को वैल्यू फाइंड भी माइड भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे 1 प्लस आपका x² माइड प्लस c। तो जैसा कि आपके पहले प्रश्न का क्या हो गया, आपका आंसर आ गया, log मॉड ऑफ 1 प्लस x² प्लस c। इसी तरीके से आप आइए दूसरा प्रश्न अब देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपका क्या है, दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न आपका क्या है, बहुत ही आसान है, इजी है, इस तरीके से आप लगाने का प्रयास करें। तो आपका दिया हुआ है log x का होल स्क्वायर बाई आपका दिया है x इंटीग्रेशन के साथ, इसके बाद आप यहाँ कर देंगे dx। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले यह बात आपको बताएंगे, आप ध्यान ये दीजिए, किसी भी प्रश्न में आपको यह कैच करना है, आपको यह पकड़ना है कि हम किस फलन पर t वैल्यू फाइंड करें, किस वैल्यू मतलब किस पर हम क्या करें, t माने। तो यहाँ पे आप देखिए, जो अक्सर क्या होता है, ब्रैकेट में रखा हुआ वैल्यू अक्सर t मान लिया जाता है। तो इस तरीके से आप इसमें क्या करेंगे, आप देखिए, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे माना ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा log x इक्वल टू t मान लेंगे। चूंकि अब यहाँ पे क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हो जाएगा अवकलन करेंगे तो इसका हो जाएगा dx। यहाँ पे हो जाएगा log x इक्वल टू ddx आपका हो जाएगा t। तो इस ddx log x का 1/x हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, dt बाई आपका हो जाएगा dx हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई तो 1/x आपका dx इक्वल टू dt मिल जाएगा।
तो अब इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को 1/x dx फाइंड करेंगे dt। कहाँ ले जाके फाइंड करेंगे, आप जानते हैं कि हमें फाइंड करना है अपने न्यूमेरिकल पर, अपने प्रश्न पर। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, log x। अब देखिए log x क्या माना था, log x इक्वल टू टी माने थे, तो टी स्क्वायर। अब आई 1/x dx, देखिए यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, ऊपर गुणांक में 1/x dx, तो 1/x dx वैल्यू क्या हो जाएगी dt। तो जाहिर सी बात है हम नीचे बटन तो नहीं लिखेंगे, तो क्योंकि बटन तो लिखना नहीं है, फाइंड करना है आपको। तो यहाँ पे आपके वैल्यू टोटल हो जाएगा टी स्क्वायर, और उसके बाद क्या हो जाएगा ओनली dt। तो अब इसको क्या करेंगे, टी स्क्वायर को हम क्या करेंगे, सूत्र के अनुसार खोल देंगे, तो आपका हो जाएगा टी, और उसके बाद हो जाएगा 2 + 1 बाई आपका 2 + 1 अब प्लस सी। तो रिजल्ट में आप देखिए तो टी के पावर 3 बाई यहाँ 3 यहाँ प्लस सी। तो रिजल्ट में आपका आ जाएगा, टी की वैल्यू फाइंड करेंगे। टी की वैल्यू हमने क्या माना था, टी की वैल्यू हमने माना था आपको log x अब पूरे का होल क्यूब बाई आपका 3 अब प्लस सी। इस तरीके से आपका तीसरे प्रश्न का देखिए आंसर आ गया। यहाँ पे 1/3 log x का होल क्यूब प्लस सी, इतना भी कर सकते हैं आप। देखिए तीसरे भी प्रश्न, सॉरी आपका दूसरा प्रश्न का भी आंसर आप क्या हो गया, इस तरीके से आ गया। इसी तरीके से जैसे आपको पहला प्रश्न लगाया गया, दूसरा प्रश्न लगाया गया, सेम इसी तरीके आपका तीसरा प्रश्न है। आइए देखते हैं आपका तीसरा प्रश्न क्या है। देखिए आपको ये ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं वो एनसीईआरटी पर आधारित आपके प्रश्न हैं, और प्रश्नावली के एकदम कह सकते हैं कि सीरियल बाय सीरियल प्रश्नों का आंसर आपको दिया जा रहा है। और आप इसको आसानी से इसको पढ़िए, कहीं पर दिक्कत होती है तो कमेंट कीजिए और बताइए। अब जिससे कि आपका तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरे प्रश्न में आप देखते हैं, कह रहा है कि इंटीग्रेशन 1/x + x log आपका x यहाँ पर dx है। तो चूंकि देखिए आपका प्रश्न हमें मिल गया, हमें प्राप्त हुआ, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले सभी प्रश्नों को i = क्या कर दीजिए, डिनोट कर दीजिए, फिर उसके बाद उसके न्यूमेरिकलों को लगाइए। अब यहाँ पे आप पहले इसको फंक्शन में इंटीग्रेशन के अंदर 1/ यहाँ पे x कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस आपका log आपका x यहाँ पे हो जाएगा dx। ध्यान दीजिए यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, 1 + log x क्या है, आपको ब्रैकेट की वैल्यू मिली, क्या मिला आपको, इस पर डिफाइंड करने के लिए मिला। तो चूंकि आप माना के तौर पे मानिए, तो 1 प्लस आपका log x = t। तो चूंकि अब इसको डिफ्रेंसिएशन करना है, अवकलन करना है, चूंकि इसको हो जाएगा d dx 1 प्लस log आपका x यहाँ पे d dx यहाँ पे t। तो देखिए d dx 1 का अचर पद शून्य हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू है, प्लस इसका हो जाएगा 1/x, इसका हो जाएगा dt बाई आपका dx। अब 0 ऐड होगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो हो जाएगा 1/x, इधर आएगा dx = dt। तो कह सकते हैं फाइंड करने के लिए, हमें रखने के लिए dx के गुणांक के साथ आपको क्या मिल गया, dt मिल गया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखते हैं इस पे 1/x dx क्या देता है, dt देता है। तो चूंकि अब बराबर में इंटीग्रेशन लीजिए, अब यहाँ पे 1/x dx dt लेंगे, चूंकि 1 + log x = क्या बता रहा है, t बता रहा है, इसलिए 1/t, और उसके बाद 1/x dx हो जाएगा dt। तो चूंकि रिजल्ट में आपको दिया 1/t dt, आप जानते हैं अभी 1/t dt, अभी इसको इंटीग्रेशन फार्मूला रखना है, तो हो जाएगा आपका log t, तो mod ऑफ t अब प्लस c कर सकते हैं। तो यहाँ पर log, अब t की वैल्यू क्या करिए, पुटअप कर दीजिए, तो हो जाएगा t की वैल्यू क्या माना है आप, 1 प्लस आपका हो जाएगा log x, उसके बाद mod ऑफ प्लस c। आपका आंसर देखिए आसान तरीके से आपका आंसर आ गया। आपके पहले प्रश्न का, दूसरे प्रश्न का, तीसरे प्रश्न का भी आंसर इसी तरीके से आप चौथा प्रश्न आप चाहें तो अपने से लगा सकते हैं। आपको माना वाला वैल्यू हम आपको बता दे रहे हैं कि आपको किस पे मानना है, उस तरीके से आप रख करके देख लीजिए। देखिए आपका 4 नंबर प्रश्न है, कह रहा है इंटीग्रेशन i = जो i = इंटीग्रेशन आपका हो दिया है sin ax + b इंटू cos ax + b, फिर बाद में dx। ये आपका क्या है, प्रश्न है। तो इस तरीके से इस प्रश्न में हम क्या करेंगे, सबसे पहले सोचेंगे कि sin ax + b और cos ax + b। तो सिंपल तरीके से आपको करना कुछ नहीं है, sin ax + b पे क्या मान लीजिए, माना,
यहाँ माना के तौर पे साइन ए एक्स प्लस आपका बी इज इक्वल टू टी मान लीजिए। तो चूंकि अब इस पर क्या करना है, आपको अवकलन करना है, तो आपको ये ध्यान देना है कि हमें किस तरीके से इसकी वैल्यू को क्या करें, हम माना के तौर पर ले। तो यहाँ पे जब साइन ए एक्स प्लस बी बराबर टी लिए हैं, तो साइन आप जानते हैं, साइन का रिजल्ट आपका क्या होता है, सिंपल तरीके से साइन का रिजल्ट आप जानते हैं, साइन का अवकलन कास होता है। तो हो जाएगा कास, उसके बाद ए एक्स प्लस बी, फिर इंटू ए एक्स प्लस बी का भी बाद में अलग से करना पड़ेगा। तो हो जाए ए एक्स का हो जाएगा ए, अब बी का हो गया प्लस के बाद अब बी के पास जीरो आ जाएगा, तो जीरो लिखा भी नहीं जाता, तो कह सकते हैं यहाँ पे डी टी बाई आपका हो जाएगा डी एक्स। तो हो जाएगा आपका ए आपका कास आपका हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, और उसके बाद हो जाएगा डी टी बाई आपका डी एक्स। देखिए यहाँ पे कास ए एक्स प्लस बी डी एक्स में क्या है, ए नहीं है, तो ए को बाहर कर दीजिए, डी एक्स को तिरे गुणांक कर दीजिए, तो हो जाएगा कास आपका ए एक्स प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा 1 ए डी टी। सॉरी अभी यहाँ पे हमने क्या किया, डी एक्स नहीं लिखा, इसलिए पहले डी एक्स लिखने के बाद 1 ए आपका डी टी। ले चलिए आप फलन पर क्या करिए, मान को पुटअप करिए, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन, फिर उसके बाद आपका क्या हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी पे क्या माने हैं, टी लिख लीजिए यहाँ पे। अब कास ए एक्स प्लस बी डी एक्स, कास ए एक्स प्लस बी डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, इंटू 1 ए आपका डी टी। अब आप करिए 1 ए को बाहर कर लीजिए, तो 1 ए अब यहाँ पे टी और डी टी, तो रिजल्ट में क्या मिला आपको 1 ए और टी डी टी, तो हो जाएगा आपका टी स्क्वायर बाई 2, क्योंकि यहाँ पे जन्माघात एक छिपा हुआ है, अब प्लस बाद में सी, तो हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2a। अब ध्यान ये देना है कि यहाँ पे टी की वैल्यू फाइंड करना है, टी की वैल्यू को रखना है, तो टी की वैल्यू हमारी क्या थी, टी की वैल्यू हमारी ये आपकी थी, तो आप क्या करिए टी की वैल्यू रख दीजिए। तो टी की वैल्यू जब रखेंगे तो आपको ऊपर क्या, इस प्रश्न को आपको मिटाना पड़ेगा, तो टी के मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका साइन ए एक्स प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर बाई आपका 2a प्लस सी। चाहे तो आप इतना भी आंसर बता सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी के बुक में आपका ये आंसर नहीं आएगा, जबकि हाई आंसर आपका एकदम पूरी तरीके से सही, आपका आंसर मैच क्या करेगा, आपको ये देखना है। क्या होता है कि जब विद्यार्थी प्रश्न को लगाते हैं और आंसर मैच नहीं करता, तो उस सिचुएशन में विद्यार्थियों का क्या होता है, वो बारीकियों को छोड़ देते हैं, तो इसी अनुसार उनका आंसर मैच नहीं करता। तो यहाँ पे 2 जो है इसके क्या हो जाएगा, इसकी घातांक हो जाएगी, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर आपका ए एक्स प्लस बी बाई आपका हो जाएगा 2a प्लस सी। आपका यही आंसर मैच करेगा एनसीईआरटी के बुक में। ठीक, अब आइए आपका 5वां प्रश्न है, उस पर चलते हैं। हमारा 5वां प्रश्न क्या है उसको देखते हैं। देखिए आपका क्या हुआ कि जो 5वां प्रश्न भी बोला जा रहा है, आपका मिस्टेक हो गया, आपका चौथा प्रश्न शायद छूट गया, 5वां आपको बता दिया गया। तो चौथे प्रश्न को एक बार पुनः से क्रिएट कर लीजिए। जैसे कि आपका दे रखा है, कह रहा है साइन एक्स इंटू साइन ब्रैकेट में कास आपका एक्स आपका डी एक्स। हालांकि इस प्रश्न में कुछ है नहीं, साइन एक्स से साइन कास एक्स, चूंकि जो ब्रैकेट में दिखता है वही टी वैल्यू फाइंड करना होता है, तो इस पर टी रख करके जब टी ले लेंगे तो साइन टी हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स का संबंध बन जाएगा। इसको आप आसान तरीके से कर सकते हैं, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, तो आप इसे लगा लीजिएगा। छूट भी गया तो क्या हुआ, लेकिन ये बहुत ही आसान था, तो इस तरीके से आप लगा लेंगे इसे। आइए 6 नंबर देखते हैं हमारा क्या है, 6 नंबर पे चलते हैं। देखिए 6 नंबर आपका प्रश्न है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट के अंदर आपका ए एक्स प्लस बी है, सिंपल तरीके से, उसके साथ साथ आपका डी एक्स है। तो ध्यान आपको ये देना है, यहाँ पे ए एक्स प्लस बी है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अब चूंकि इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी के पावर हो जाएगा 1/2 आपका डी एक्स। तो ध्यान ये देना है, यहाँ पे माना लेंगे तो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी मान लेंगे। तो अब क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, तो हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स अर्थात डी डी एक्स आपका ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू डी डी एक्स आपका टी। तो हो जाएगा डी डी एक्स का ए एक्स में ए एक्स का अवकलन 1 होता है, आपको जैसा बताया गया है, तो यहाँ मिला ए, और उसके बाद प्लस और डी डी एक्स बी आपका कांस्टेंट हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे डी टी बाई आपका हो जाएगा डी एक्स,
तो यहाँ हो जाएगा क्या, ए डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो अर्थात डी एक्स इज इक्वल टू 1/a dt। इतना हमको डी एक्स की वैल्यू मिली। हमें क्या मिला इसमें, डी एक्स की वैल्यू 1/a dt मिला। आइए हम अपने क्या करते हैं, एक्सपेंशन पे रखते हैं, तो रख कर देखते हैं हमको क्या मिलता है। अब इसे तो क्या करना पड़ेगा, इसे मिटाना पड़ेगा, तो मिटाने के बाद ही कुछ भी हो सकता है। तो आइए इसको मिटा देते हैं इतना। तो मिटा देने के बाद टी जो वैल्यू आपको माना गया हो तो आपको ध्यान देना होगा। तो यहाँ पे देखिए फिर इक्वल ले लेते हैं, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे आपका जो कि यही था, ए एक्स प्लस बी को क्या हमने माना था, टी माना था। तो टी इसकी घात क्या थी 1/2, और डी एक्स वैल्यू क्या आई है आपका 1/a dt। तो आप देखिए 1/a बाहर हो जाएगा, आपका इंटीग्रेशन टी के पावर 1/2 आपका dt हो जाएगा। अब फार्मूले को लेकर चलना पड़ेगा, तो 1/a और उसके बाद जानते हैं यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या बन जाएगा, टी के पावर 1/2 + 1 और 1/2 + 1 अब प्लस सी, इतना हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको भी हम क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। फिर उसके बाद आपका हो जाएगा 1/a। अब देखिए 2 का नम 2 1 3, तो टी की पावर 3/2, इस पे भी 3/2 प्लस सी, लेकिन रिजल्ट में हमारा क्या आएगा, 2 ऊपर जाएगा, 2 ऊपर जाएगा। तो 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 2/3a, और उसके बाद क्या मिलेगा आपको, टी के पावर 3/2 प्लस सी, इतना मिल जाएगा। तो 2/3a, चूंकि टी की वैल्यू हमें जो इक्वेशन में हमने माना था, जिसका अवकलन किया था, वो हमारा क्या था, वो हमारा यही था ना, ax प्लस बी, उसके बाद 3/2 प्लस सी। देखिए आपका आसान तरीके से क्या हो रहा है, प्रश्न का उत्तर आपका आ रहा है। कहीं पे कोई प्रॉब्लम्स हो उसे आप कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं कि यहाँ पर प्रॉब्लम है। ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हम प्रश्न में ये देखते हैं, बारीकियों को छोड़ते नहीं हैं, आपको बताने का प्रयास पूरा रहता है, कुछ छूटे ना। अब आपका 7वां नंबर प्रश्न, आइए देखते हैं 7वां नंबर प्रश्न हमारे बीच में क्या है। 7 नंबर आपका प्रश्न है, थोड़ा सा क्या है, ट्रिपिकल है। क्या ट्रिपिकल, तो आप कह सकते हैं कि आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स रूट के अंदर x + 2। कभी कभी ऐसे प्रश्न हमारे बीच में आ जाते हैं, हम क्या करना पड़ता है, सोचने पर मजबूर होना पड़ता है, तो अब उसका आंसर हमें मिलता है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें x में x + 2 फिर बाद में -2 कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि +2 में -2 को जब ऐड किया जाएगा तो जाहिर सी बात घटने के बाद 0 होगा। फिर उसके बाद ब्रैकेट के अंदर आप देखेंगे x + 2 ही होगा, फिर बाद में dx। तो काम करिए, इसमें क्या करिए, रूट के अंदर x + 2 का मतलब आप अलग अलग यहाँ तक भी इसका मल्टीपल कर दीजिए, इसका इसमें कर दीजिए। जब दो भागों में आपका i1 + i2 में जब यह भाग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तब आपका आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन, आपका हो जाएगा x + 2 और उसके बाद रूट के अंदर x + 2 अब dx, और फिर उसके बाद -2 इंटीग्रेशन रूट के अंदर x + 2 आपका dx। देखिए अब यहाँ पर इसका इसमें गुणा किया dx भी आ गया, इसका इसमें किया गया dx भी आ गया। अब ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का एक चरण, यहाँ से यहाँ तक दूसरा चरण आपका बना। अब क्या करेंगे, इसमें देखते हैं बेस 1 है, इसका 1/2 है, तो रिजल्ट में आपका क्या हो जाएगा, x + 2 1 और 1/2, 2 का नम 2 1 3/2 इसका हो जाएगा dx, इसका तो 2 बाहर ही है, तो इसका हो जाएगा x + 2 के पावर हो जाएगा 1/2 dx। तो ध्यान दीजिए, अब आपका इस एक्सपेंशन को, इस प्रश्न मतलब जो प्रश्न आपका ये बना था, अब इस प्रश्न को अब ये प्रश्न आपका माना जाएगा। अब इसके आधार पे आपका क्या होगा, समाकलन लगाया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अब x + 2 से हमारा क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, x⁻n का जो समाकलन का पहला फार्मूला होता है उस पर क्या करेंगे, पुटअप करेंगे। तो आपका हो जाएगा x + 2 के पावर आपका दिया हुआ है n तो आपका 3/2 है, +1 हो जाएगा। इसी तरीके से 3/2 +1 हो जाएगा। फिर उसके बाद माइनस में 2 आपका था इंटू, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर देखिए x + 2 पावर 1/2 +1 पूरक बटे 1/2 +1 प्लस सी, ये आपका इस मतलब रिलेट हुआ। फिर उसके बाद इसको मिटाना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा लॉन्ग फॉर्म का जो एक्सपेंशन है बिना मिटाए हल नहीं हो सकता। तो देखिए आप क्या करेंगे, इसको आगे ले चलते हैं। आगे ले चलने पे क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा आपका x + 2 2 1 9 2 1 3 5 5/2
पूरक बाई आपका हो जाएगा ये भी 5/2, फिर -2, फिर हो जाएगा ब्रैकेट में x + 2, 2 का नंबर 3/2 हो जाएगा, ये भी 3/2 हो जाएगा प्लस c। फिर उसके बाद आप चलेंगे तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2 ब्रैकेट में x + 2 के पावर 5/2 बाई आपका 5 माइनस ये 2 दूनी आपका हो जाएगा 4, तो x + 2 के पावर 3/2 बाई आपका हो जाएगा 3 अब प्लस आपका c। अगर यदि आपका पहली बात तो आंसर आपका यही है, नहीं मैच करता है तो 2/5 क्या हो जाएगा आपका 2/5 ब्रैकेट में x + 2 5/2, उसके बाद -4 बाई आपका 3 x + 2 और 3/2 प्लस c। देखिए आपका आंसर क्या हुआ, आंसर इस तरीके से आपका आंसर आ गया, इसमें कोई कमी नहीं रह गई है। तो आपका यही आपका 7वें नंबर प्रश्न का एग्जाम्पल है। तो आप इसको ध्यान से देख करके क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप देखिए आपका 7वें नंबर का प्रश्न का आंसर आपका आ चुका है। आइए 8वां प्रश्न देखते हैं, हमारे बीच में 8वां प्रश्न क्या है। अब इसे इरेज कर देते हैं। आठवां नंबर प्रश्न आपका है इंटीग्रेशन x रूट के अंदर 1 प्लस आपका दिया है हुआ है 2x², यहाँ पर dx i इक्वल टू इंटीग्रेशन x से 1 प्लस 2x² dx। चूंकि बेटा इसमें आपको कुछ करने के लिए है नहीं, चाहे तो 1 + 2x² इक्वल टू t मान करके अब इसको क्या कर दीजिए, फाइंड कर दीजिए। अब 1 का अवकलन 0 हो जाएगा, 2x² का यहाँ 4x होगा, 4 बाहर कर देंगे तो 1/4 हो जाएगा, आपका x dx आ जाएगा, dt रख देंगे। तो यहाँ पे √t की वैल्यू आपको n फार्मूले से निकालना है। आप इतना कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। 8वां प्रश्न आपका बहुत हार्ड नहीं है। जहाँ पर प्रश्न हार्ड होंगे अर्थात प्रश्न का आंसर सॉल्यूशन करने पर बहुत ही हार्ड मिलता है, तो ऐसे प्रश्नों को हम आपको छोड़कर नहीं बताएंगे, उसकी पूरी बारीकियों को आपको बताकर आगे बढ़ेंगे। तो आपका 8वां प्रश्न आपसे बन जाएगा। तो आइए 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न आपका क्या है, तो 9वें प्रश्न को करिए। 9वां नंबर प्रश्न आपका है i इक्वल टू इंटीग्रेशन कह रहा 4x + 2 करड़ी के अंदर x² + x + 1 dx। हालांकि ये भी दिख रहा है बहुत ही सिंपल है, फिर भी ऐसा नहीं है, फिर भी इसको बता दिया जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए इसकी एक्सपेंशन को चेंज कर लीजिए, 2 कॉमन ले लेंगे तो 2x + 1, अब यहाँ dx को यहाँ कर दीजिए और करड़ी में इसका x² + x + 1 कर दीजिए। कोई बात नहीं, गुणज में आगे पीछे लिखा जा सकता है। तो माना के तौर पे आप ले लीजिए x² + x + 1 इक्वल टू t मान लीजिए बेस फर्स्ट अर्थात इक्वेशन फर्स्ट। तो अब इसका क्या करिए, डिफ्रेंशिएट करिए। तो आपका हो जाएगा x² का डिफ्रेंशिएट आप जानते हैं 2x होता है, x का आपका 1 हो जाएगा, इसका निगलेक्ट 0 हो जाएगा, तो dt बाई आपका हो जाएगा dx। तो हो जाएगा क्या आपका 2x + 1 आपका dx इक्वल टू dt। तो आइए अपने इस प्रश्न पर रखते हैं। तो चूंकि देखिए यहाँ पर आपका इतना मिला हुआ है और चूंकि ये 2 पहले से है तो 2 आपका बाहर भी आ सकता है। फिर उसके बाद 2x + 1 dx का क्या दिया है, dt दिया है। फिर उसके बाद इसका देखें करड़ी दिया है, इसकी मान हो जाएगा t, क्योंकि इसको t माने थे। तो इसके आगे हम लोग क्या बना सकते हैं, 2 यहाँ पे इंटीग्रेशन और √t यहाँ पे dt कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका हो जाएगा 2, अब यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन t के पावर 1/2 आपका dt कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा, इसका nवां मान रखना पड़ेगा। जब nवां मान रखना पड़ेगा तो इसको हमको हटाना पड़ेगा, तो इसको मिटा देते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, देखिए आपका हो जाएगा यहाँ पे 2 पहले से है तो यहाँ पे हो जाए इंटू t के पावर 1/2 + 1 बाई 1/2 + 1 और उसके बाद प्लस आपका c। तो देखिए 2 आपका है तो यहाँ पे हो जाएगा t के पावर 3/2 बाई आपका 3/2 आपका प्लस c। तो हो जाएगा 2 पर जाएगा तो 2 × 4 बाई 3 हो जाएगा और t के पावर 3/2 प्लस c। तो रिजल्ट में आप देखते हैं 4 बाई आपका 3 और t का मान फाइंड कर दीजिए। t का मान क्या माना गया था, x² + x + 1 और ऊपर हो जाएगा 3/2 प्लस c। अब आंसर को मैच कर लीजिए, देखते हैं आपका क्या आंसर आता है। आपका 4/3 और उसके बाद x² + x + 1 और 3/2 प्लस c। हाँ आंसर आपका मैच हो गया, आंसर आपका एकदम पूरी तरीके से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए आपका 10वां नंबर प्रश्न देखते हैं हमारे बीच में क्या है।
आपका 10 नंबर जो प्रश्न है वो है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x माइनस रूट एक्स डी एक्स। अब देखिए इस प्रश्न में हमें क्या करना पड़ेगा, एक लॉजिक है, उस लॉजिक के हिसाब से इसमें निकालेंगे तो हो जाएगा क्या, यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 चूंकि आप जानते हैं रूट एक्स माइनस रूट एक्स, उसके बाद इस तरीके से डी एक्स भी कर सकते हैं, क्योंकि रूट एक्स मल्टीपल एक्स ही होता है, तो हो जाएगा 1/√x कॉमन ले लेंगे तो आपका हो जाएगा क्या, रूट एक्स माइनस 1, उसके बाद डी एक्स। तो चूंकि माना के तौर पे आपको ब्रैकेट में मिल गया रूट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू टी, इतना आपको मिल गया, तब आपका हो जाएगा क्या, आइए तो इसको इस तरीके से भी रिलेट कर लीजिए, क्योंकि देखिए फंक्शन ही अर्थात फलन ही हमारा वह ऐसा वैल्यू है जिसे सॉल्व करने पे आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप एक काम कर लीजिए 1/√x माइनस 1 एक तरफ कर लीजिए, इंटू 1/√x डी एक्स एक तरफ कर लीजिए, तो देखिए भी आपको मान रखने में कितना आसान अच्छा भी लगेगा। तो इसका क्या हो जाएगा अवकलन के, रूट एक्स का अवकलन क्या होता है, चूंकि आप इस तरीके से कर सकते हैं डी एक्स रूट एक्स माइनस 1 और डी एक्स आपका टी, तो डी एक्स रूट का 1 आपका हो जाएगा 2√x, और इसका शून्य कोई बात नहीं, तो डी टी बाई आपका हो जाएगा डी एक्स। तो अब इसको यहाँ भेज दीजिए, तो 1/√x डी एक्स तो हो जाएगा 2 dt। तो आइए अब रखते हैं इस पर अपने एक्सपेंशन पर, 1/√x माइनस 1 तो हो जाएगा 1/t, और 1/√x कितना दिया है इंटू 2 dt, 2 बाहर कर लेंगे तो चूंकि हो जाएगा आपका 1/t dt, तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा 2, आज आप जानते हैं 1/t का लाग टी होता है, तो लाग आपका हो जाएगा t mod ऑफ t अब प्लस सी, तो देखिए आपका 2 यहाँ पे लाग, और इसका t की वैल्यू क्या थी आपकी, t की वैल्यू आपने क्या माना था रूट एक्स माइनस 1 प्लस सी। आपका आंसर आसान तरीके से आ गया, मैच भी कर लीजिए, आपका आंसर सेम टू सेम मिलेगा अभी, 2 लाग रूट के अंदर एक्स माइनस 1 प्लस सी। 10 नंबर प्रश्न का आंसर, यदि आपको नहीं समझ में, इसमें एक ओनली छोटी सी लॉजिक थी, इसमें रूट एक्स को 2 बार में रूट एक्स से मल्टीप्लाई कराना था, कॉमन लेने के बाद माना के तौर पे सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आपके पास होगा। आइए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं आपके बीच में क्या है। देखिए 11 नंबर प्रश्न को आप सही से रिलेट करिएगा, आपको देखना है। 11 नंबर प्रश्न आपको क्या कह रहा है, सिंपल तरीके से कह रहा आई इज इक्वल टू एक्स बटे आपका रूट एक्स प्लस 4 इतना दिया हुआ है। अब ये सवाल देखने में लग रहा है बहुत छोटा है, लेकिन ऐसा है नहीं, काफ़ी ट्रिपिकल है, इसमें कुछ जोड़कर अथवा कुछ घटाकर इसको एक्सपेंड करना है। तो अब क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे dx नहीं लिखा गया, dx भी लिख लीजिए। अब उसके बाद देखिए x प्लस 4 एक में कर दीजिए, माइनस 4 एक में कर दीजिए, अकरडी के अंदर x प्लस 4 एक में कर दीजिए, यहाँ पे dx कर दीजिए। तो अब देखिए अभी x प्लस रूट के अंदर x प्लस 4 dx था, अब इसमें क्या कर दिया, 4 को जोड़ा गया 4 को घटाया गया, ऐसे करने पर सेम आपका एक्सपेंशन में आपका सवाल वही रहता है। तो आपका हो जाएगा इसमें देखिए, अब इससे अलग अलग डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपका हो जाएगा x प्लस 4 बाई रूट एक्स प्लस 4 आपका dx, माइनस यहाँ पे 4 बाई रूट के अंदर x प्लस 4 आपका dx। चूंकि यह देखिए I1 में टूट गया और ये आपका I2 में टूट गया, चूंकि I तो आपका पहले से है, तो पहले I1 I2 ऐसा नहीं है, आप एक साथ भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो आइए देखते करते हैं। तो चूंकि इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन परिमेयीकरण करना पड़ेगा, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे x प्लस आपका 4 बाई रूट एक्स प्लस 4, यहाँ पे रूट एक्स प्लस 4 बाई रूट आपका x प्लस 4 और टोटल का dx माइनस, अब इसमें आपका परिमेयीकरण नहीं होगा क्योंकि ऊपर वाला पद आपका कांस्टेंट है, तो 4 बाई आपका रूट के अंदर x प्लस 4 आपका dx। तो ध्यान दीजिए आपका हो जाएगा क्या, अब हो जाएगा x प्लस 4, ये आपका रूट के अंदर x प्लस 4, इन दोनों का मल्टीप्लस x प्लस 4 ही होगा। तो आप देखिए आपका यहाँ पर dx माइनस यहाँ 4 बाई आपका रूट के अंदर x प्लस 4 आपका dx, इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट को कट कर देंगे। तो पहली बात तो आप इतना ध्यान दीजिए कि आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए, आपको छोटा सा क्या किया गया है, खंड को तोड़ा गया है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, इसी स्टेप के आगे इसको ऊपर क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं।
देखिए अब आपका यहाँ हो जाएगा करड़ी के अंदर x+4 दिया हुआ है, तो इसे अब इस तरीके से x+4 के पावर 1/2 लिख दीजिए dx। माइनस आपका यहाँ 4 बाहर कर लीजिए, इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाइए, फिर इसको ऊपर भेजेंगे तो x+4 के पावर -1/2 यहाँ पे dx हो जाएगा। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे, ये नवा फार्मूला पुटअप करेंगे, तो आपका x+4 के पावर 1/2 + 1 1/2 + 1, और उसके बाद इस जबकि इसका क्या होना चाहिए +c होना चाहिए, +c भी नहीं लिख सकते। फिर उसके बाद माइनस आपका 4, अब यहाँ पे हो जाएगा क्या ब्रैकेट में x+4 के पावर -1/2 + 1 -1/2 + 1, अब उसके बाद +c इतना कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए अब आपका हो जाएगी x+4 के पावर 3/2, यहाँ पे 3/2 माइनस आपका, अब देखिए आपका 4, आपका x+4 के पावर 2 का नम 2 में से एक गया तो आपका 1/2, यहाँ पर भी 1/2, तो हो जाएगा +c। इतना समझ में आ रहा है आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर आगे चलते हैं, आगे जब चलते हैं तो अब आपका आंसर आने ही वाला है। x प्लस आपका 4 आपका 3/2, आपका यहाँ पे देखिए 3/2 है, तो यहाँ पे 2 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए 2 चौका अब -8 हो जाएगा, तो x प्लस आपका 4 और यहाँ पे 1/2, और चूँकि आप देखिए यहाँ पे 1/2 बच रहा है, अभी आपका हट गया तो +c हो जाएगा। फिर उसके बाद अभी आपको क्या कर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2/3 है, क्या है आपका 2/3 है। अब यहाँ पे हो सकता है x+4 एक ब्रैकेट में, एक में x+4 हो सकता है। अब आप कहेंगे इस फंक्शन को आपने डायरेक्ट इसको कैसे एक्सपेंड कर दिया, तो क्योंकि x+4 की घात एक है, इसकी घात 1/2 है, ऐड करने पे आधार आधार समान घातें जोड़ती है तो आपका इतना आ जाएगा। फिर माइनस आपका 8 करड़ी के अंदर x+4 + c। अभी इसका आंसर आपको एनसीईआरटी मैच नहीं करेगा, अभी और आगे चलना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। पहले ही मैंने कह दिया था कि आपको 11वें नंबर प्रश्न पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको देखना पड़ेगा। तो आप इसको देखते रहिए, अभी आपका आंसर नहीं आया हुआ है। फिर उसके बाद देखिए इन दोनों पदों में कौन सा कॉमन है पद, आपका कॉमन के इसमें 2 कॉमन, इसमें 2, तो 2 बाहर कर लीजिए ब्रैकेट में। यहाँ देखते हैं 1/3, लेकिन कॉमन लेने से पहले आपको ये भी ध्यान देना है कि ये और ये सॉरी ये और ये और ये अंक में कॉमन है, तो आप 2 बाहर करेंगे, करड़ी के अंदर x+4 बाहर करेंगे। फिर इसमें क्या बचेगा आपको, x+4/3 बचा, फिर माइनस यहाँ क्या बचा आपका 4 बचा, +c। तो अब आपके देखिए क्या हो जाएगा, तो 2 करड़ी के अंदर x+4, फिर उसके बाद 3 चौक 12, x+4 अब -12 बाई आपका 3, और उसके बाद +c। तो अब आप देखें क्या हो जाएगा, यहाँ 2/3 x+4, फिर उसके बाद ब्रैकेट में क्या आएगा, 12 में 4 निकल गए तो -8, तो x -8 +c। ये जाकर सेम टू सेम आप देखिए एनसीईआरटी में आपका यही आंसर आएगा, क्या आएगा यहाँ पे -8 ही होगा। ठीक है, इस तरीके से आपका 11 नंबर प्रश्न का आंसर आ गया है। आइए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था 11 नंबर प्रश्न थोड़ा सा हार्ड है, उसको आप देखिए। फिर उसके बाद आपका ये 12 नंबर देखते हैं, आपका प्रश्न क्या है। 12 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 12 नंबर भी प्रश्न आपके लिए क्या है, बहुत ही छोटा सा लॉजिकल है, फिर भी आप देखिए आपसे बन जाएगा। i = दिया हुआ है, अब कह रहा है कि x का क्यूब -1 1/3 आपका x⁵ dx। ये प्रश्न भी आपको देखने योग्य है, आपको इसको क्या इसकी बारीकियों को समझना है। तो सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, इसको रिलेट कर लीजिए, इसी घात 3 है, यहाँ 1/3 है, इसके क्या कर लीजिए, इसमें भी 3 पार्टों में तोड़ दीजिए। तो आपका हो जाएगा x का क्यूब -1 1/3 आपका x का क्यूब इंटू x² आपका dx। तो चूंकि आप क्या काम कर लीजिए, जो ब्रैकेट में है उसको मान लीजिए, आपका x का क्यूब -1 = मान लीजिए t, ये मान लीजिए आपका इक्वेशन फर्स्ट है। इसका क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, चूंकि 1 उधर भेज देंगे तो x का क्यूब = 1 + t फाइंड करने के लिए, या के रूप में इसे फाइंड करने के लिए आप इसे या करके लिख सकते हैं, x क्यूब = 1 + t, इस तरह कर सकते हैं। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, ऐसे प्रश्नों को आपको एक अपने छोटे से ट्रिक के माध्यम से इसको देखना पड़ेगा। तो देखिए आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप पहले इसका क्या करिए, अवकलन करिए। क्या करिए, अवकलन। तो आपका हो जाएगा d dx, आपका x का क्यूब -1 और यहाँ पे d dx आपका t हो जाएगा।
तो चूंकि आप जानते हैं इसका 3x² और इसका तो शून्य ही हो जाएगा, और उसके बाद आपका हो जाएगा dt/dx। इसका इधर भेज दीजिए, आपका x² dx इज इक्वल टू 1/3 आपका dt। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि आपका x² dx 1/3 dt आपको इतना मिला। अब इसको ले जाकर के अपने इस पे एक्सपेंशन रखेंगे तो देखिए आपका क्या बनेगा। पहले आप मेंटेन कीजिए अपने डेरिवेशन को, अर्थात कह सकते हैं अपने फलन को मेंटेन कीजिए। तो मेंटेन करने पर क्या आएगा आपका, तो यहाँ पे x³ - 1 को क्या माना गया t, कोई बात नहीं, इसकी घात क्या थी 1/3 थी। फिर उसके बाद x³ की वैल्यू क्या है, x³ के रखने के लिए क्या है 1 + t। फिर इसके बाद x² dx मान क्या आया है, देखिए गुणज में 1/3 dt। कहने का मतलब ये आपका एक एक्सपेंशन है, इस एक्सपेंशन के सहारे से आपको क्या करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल को लगाना पड़ेगा। तो देखिए पहले एक बार इसको पुनः समझा देते हैं, क्योंकि यह इस प्रश्नावली का जो न्यूमेरिकल है थोड़ा सा क्या है, एक प्रकार से हार्ड है। तो अब इसको आप क्या करिए देखिए, तो यहाँ पे x³ - 1 1/3 x⁵ dx। अब उसको क्या करते हैं, इसको दो पार्टों में x³ × x² dx में तोड़ देते हैं। अब पहले पद को ब्रैकेट वाले को मान लेते हैं t, उसके बाद मानने या तो इसको क्या कर सकते हैं, या के रूप में x³ की वैल्यू -1 को उस पक्ष में भेज करके 1 + t भी कर सकते हैं। अब पहले पक्ष जो ब्रैकेट की वैल्यू थी उसको क्या करिए डिफ्रेंशिएट किए, डिफ्रेंशिएट करने के बाद dx मान हमको मिला, x² dx मान 1/3 dt मिला। फिर ले जाकर अपने फलन को मेंटेन किया, मेंटेन करने के बाद इसको सॉल्व करते हैं, देखते सॉल्व कैसे होता है। देखिए अब आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन t⁻⁴ आपका 1 + t, और उसके बाद क्या 1/3 बाहर बुला लीजिए, यहाँ कर दीजिए dt। तो रिजल्ट में आपका 1/3, और उसके बाद इसको अंदर गुणा करेंगे तो t⁻⁴ और प्लस इसका 1 घात है, तो क्या हो जाएगा t के पावर, तो चूंकि आप 1/3 + 1 जोड़ 3 करते हैं 4/3, कितना आएगा आपका 4/3, यहाँ पे 4/3, तो ब्रैकेट में दे देंगे dt। तो रिजल्ट में आपको क्या मिल जाएगा एक। अब देखिए आपको करना क्या है कि 1/3 यहाँ पे t⁻⁴ प्लस t⁻⁴/3 dt, इसमें आपको अब अलग अलग इंटीग्रेशन देने के बाद dt को कंसंट्रेट अलग कर देंगे, तो हो जाएगा आपका 1/3 तो बाहर ही है, तो यहाँ हो जाएगा t⁻⁴ और dt प्लस इंटीग्रेशन t⁻⁴/3 आपका dt अलग हो गया। अलग हो जाने के बाद इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद देखते हैं हमारा क्या आंसर आता है, तो 1/3 बाहर ही है, तो चूंकि ध्यान दीजिए इसको करेंगे तो t⁻⁴ 1/3 + 1 बटे 1/3 + 1 और प्लस, तो इसका क्या हो जाएगा t⁻⁴ 4/3 + 1, यहाँ पे 4/3 + 1, फिर बाद में प्लस c। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, तो 1/3, देखिए तो अब आपको इसी में लॉजिक को पकड़ना है। हम क्या करने, देखिए 3 × 3 4/3, t⁻⁴ 4/3, यहाँ पर भी 4/3, फिर प्लस यहाँ पे t⁻3 × 3 4 3 7/3, यहाँ पे 7/3 प्लस c। देखिए अभी आपको और भी इसको मिटाना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, तो अब आपका हो जाएगा 1/3, 3 ऊपर जाएगा 3 t⁻⁴/3 बाई आपका 4, अब प्लस इसी तरह 3 ऊपर जाएगा 3 t⁻⁴ आपका 7/3 बाई आपका हो जाएगा 7, उसके बाद प्लस c। 1/3 को बारी बारी क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल करना पड़ेगा, तो हो जाएगा क्या 1/3 गुणते 3t⁻⁴/3/4, यहाँ पे प्लस 1/3 गुणित आपका 3t⁻⁷/3/7 अब प्लस c, 3 से 3 कट गया, तो आपका हो जाएगा t⁻⁴/3/4 अब प्लस यहाँ पे हो जाएगा t⁻⁷/3/7 अब प्लस c। तो अब देखिए भी आपका आंसर मैच नहीं हुआ है, तो 1/4 और t⁻⁴/3 अब प्लस 1/7 और t⁻⁷/3 प्लस c। अभी भी आंसर आपका मैच नहीं हुआ है। देखिए कितने चरणों में आपका प्रश्न क्या है इस जा रहा है। तो अब आपको ये देखना है इसका आंसर मैच करने के लिए 1/4 t वैल्यू फाइंड कीजिए, t था x³ - 1 4/3 प्लस 1/7 x³ - 1 7/3 प्लस c। देखिए आपका आंसर 12 नंबर प्रश्न का आंसर आपका आसान तरीके से आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
यदि कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो आप देखिए प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न अभी आपके बराबर नंबर चल रहा है। आइए आपका 13 नंबर प्रश्न देखते हैं हमारे बीच में। 13 नंबर प्रश्न क्या है? थर्टीन नंबर प्रश्न आपका दिया हुआ है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 3x³ का होल क्यूब आपका dx। हालांकि देखा जाए तो क्या है, यह भी क्या है, यह भी न्यूमेरिकल आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 2 + 3x³ को क्या करना पड़ेगा, टी मानना पड़ेगा, तो आपका x² dx आ जाएगा। इस न्यूमेरिकल को आपको बताने योग्य नहीं है, आप इसे क्या करिए, लगाइए। आइए 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। चौदह नंबर प्रश्न आपका है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x log आपका x की पावर m आपका dx। देखिए ये प्रश्न हो सकता है आपके लायक है कि आपको सॉल्व करना है, तो ध्यान दीजिए आपका क्या हो जाएगा। यहाँ पर ब्रैकेट में तो जो दिख रहा है, पहले क्या दिख रहा है, पहले ही आपको दिख रहा है कि हमको इसको x t मानना है, तो सबसे पहले से दो चरणों पर फिर कर लीजिए 1/log आपका x की पावर m इंटू 1/x dx। क्योंकि जब ऐसे फलन को एक्सप्लेन के रूप में, मतलब एक्सप्लेन के रूप में लिख लेंगे तो क्या होता है कि प्रश्नों को हल करने में आनंद आता है। वैसे भी आप जानते हैं मैथ के न्यूमेरिकल लगाने में बहुत ही आनंद आता है। यदि जब हमसे सवाल लगाना बनता रहे तो क्या होता है कि बहुत ही आनंद आता है। चाहे 1 घंटे के बजाय 2 घंटे, 2 घंटे के बजाय 3 घंटे या 4 घंटे न्यूमेरिकल लगाते रहिए, थकान नहीं महसूस होता है। तो इसी तरीके से आनंद लेते रहिए और पढ़ते रहिए। तो देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे माना के तौर पे ले लेंगे, माना क्या हो जाएगा, log आपका x इज इक्वल टू टी। तो चूंकि आप जानते हैं इस लाइन पे आप डिफरेंशिएट वैल्यू x के सापेक्ष अवकलन करना लिखना पड़ेगा, तो हो जाएगा dx log आपका x इज इक्वल टू dx आपका t, तो हो जाएगा 1/x यहाँ पे dt बाई आपका हो जाएगा dx, तो 1/x dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt। देखिए आपका क्या हो जाएगा, 1/x dx इज इक्वल टू dt। यह आपको रखने वाली वैल्यू हमें मिल गई। तो मिल जाने के बाद क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इस पर रखेंगे, तो हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 1/log x के क्या माना गया था, log x माना गया था t, तो t और t की पावर क्या है आपका दिया है m, और 1/x dx की होली हो गया dt। अब इसे क्या करेंगे हम लोग, क्या सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पे देखते हैं क्या मिलता है। अब इसे इरेज कर देते हैं। देखिए अब हमें क्या मिलेगा, i इज इक्वल टू 1/t पावर m है, तो इंटीग्रेशन t की पावर -m कर दीजिए। अब यहाँ पे dt ही है, तो हो जाएगा आपका, देखिए अब आपका हो जाएगा t के पावर -m + 1 -m + 1 अब प्लस c। तो अब आप क्या करेंगे, तो देखिए आपका हो जाएगा इसमें, तो t के पावर 1 -m अब प्लस c। चूंकि अब याद देखिए यहाँ पे t की वैल्यू क्या फाइंड थी, log x थी, तो log आपका x यहाँ पे 1 -m बटे 1 -m + c। आपका एनसीईआरटी के बुक में जाकर देखिए, सेम टू सेम आपका आंसर मैच करेगा। आइए आपका देखते हैं 15 नंबर न्यूमेरिकल आपका क्या है। 15 नंबर न्यूमेरिकल में चलते हैं, तो आपका 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x बाई आपका कह रहा है 9 - 4x² यहाँ पे dx। इस तरीके से क्या करना पड़ेगा, रिलेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसको लगाएंगे। तो ध्यान ये देना है कि जैसे कि ये न्यूमेरिकल हमारे बीच में है, क्या है, हमारे बीच में न्यूमेरिकल है, तो माना के तौर पे सबसे पहले लीजिए, माना क्या है, 9 - 4x² इक्वल टू t मान लेते हैं। उसके बाद यह एक्सपेंशन में एक समीकरण 1 बनेगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे, तो ddx 9 - 4x² इक्वल टू dt बाई आपका हो जाएगा dx। 9 का डिफ्रेंशिएट 0 होगा, अब फिर माइनस इसका x² का 2x होता है, तो 2 4 में मल्टीपल होगा तो 8 फिर x
हो जाएगा डी टी बटे डी एक्स। तो अर्थात यहाँ पे एक्स डी एक्स लेना है, तो एक्स डी एक्स इज इक्वल टू -1/8, उसके बाद डी टी ले जाए अपने फलन पर फाइंड कीजिए। तो हो जाएगा आपका यहाँ पर एक्स डी एक्स मान कितना दिया, इतना दिया है, -1/8 डी टी बटे इसका मान तो होगा टी ही होगा। तो देखिए अब आप इसका रिजल्ट में -1/8 बाहर निकाल लेंगे तो 1/t आपका डी टी। अभी आपका आंसर बस बहुत जल्द आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम इसको क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। उसके बाद आपका हो जाएगा, आंसर आने ही वाला है, तो हो जाएगा -1/8। अब इसका आ जाएगा log आपका mod ऑफ t और उसके बाद +c। अब देखिए आपका -1 1/8, यहाँ पे आपका log, चूंकि आप जानते हैं t की वैल्यू फाइंड करेंगे 9 - 4x² mod ऑफ c। अभी आपका आंसर नहीं आया हुआ है। अब आप सोचेंगे जबकि इसके आगे हम जा नहीं सकते हैं, इसमें बहुत ही छोटी सी बारीकी छोड़ी गई है। आप उसको पकड़िए, पकड़ेंगे किसके माध्यम से, चूंकि ध्यान रखिएगा n log आपका m बराबर log आपका m के पावर n, अर्थात यहाँ पे लॉगरिथम्स का प्रयोग किया गया है। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बेटा, यही आपको पकड़ना है। तो आपका हो जाएगा, अब जिससे यहाँ पे -1 है, अब यहाँ पे इंटू 1/8 है, फिर log है, फिर mod आप 9 - 4x² आपका +c है। तो चूंकि आप जानते हैं यहाँ पे n, अब यहाँ देखिए अब इस गुणांक को भूल जाइए, n log m, तो कहने का मतलब अब फाइंड ये बना लिया। तो आपका हो जाएगा 1/8 आपका यहाँ पर log mod आप में 9 - 4x² यहाँ पे -1 आ जाएगा अब +c। अभी भी आपका आंसर नहीं आया हुआ है। अब जब इस स्टेप को मिटाएंगे तब आंसर आएगा। तो देखिए अब आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1/8 आपका log, अब इनवर्स जो है उस खोल देंगे तो हो जाएगा 1/, आपका हो जाएगा 9 - 4x² mod ऑफ +c। अब जाकर आप देख लीजिए आपका आंसर सेम टू सेम मैच कर गया। अब इसी तरीके से देखिए, अब आपको ये सोचना है कि प्रश्नावली 7.2 के जो न्यूमेरिकल आप लगा रहे हैं, क्रम बाई क्रम आप एक से लेकर के शुरुआत किए हुए हैं, सवालों को लगा रहे हैं। तो देखिए आपको भी 15 सवालों को इसमें आपको बताया गया। तो जैसा कि आप ध्यान दीजिए, अब यह क्या है आपका थोड़ा सा प्रश्नावली बड़ा है, तो इसको आपको इसमें इतने ही प्रश्नों को आपको बताया जा रहा है। अभी जो इसमें अभी शेष न्यूमेरिकल्स आपके बचे हुए हैं, उनको अगले वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।